नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं विशेष बुलेटिन देवभूमि। सबसे पहले खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा उधम सिंह नगर से प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और प्रदेश में सुशासन और विकास को गति देना है। नैनीताल के भीमताल में आयोजित नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह में महिलाओं की प्रतिभा, संघर्ष और उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। आपकी उड़ान हमारा गौरव थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा मातृ शक्ति का सम्मान करती है और ऐसे प्रेरणादायक कार्यक्रम हर क्षेत्र में आयोजित होने चाहिए। बता दें कि समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा नेताओं और स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। शक्ति का सम्मान करते, हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। और आज माइंड पावर इंस्टीट्यूट में पूरे नैनीताल जिले की, कुमाऊं की, भीमताल विधानसभा क्षेत्र की सभी मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है, तो उनको सम्मान और सम्मानित करने का यहाँ पर कार्यक्रम था। मैं माइंड पावर इंस्टीट्यूट के प्रबंधक से लेकर के यहाँ के एमडी सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा हमारी माताओं को सम्मानित करने का एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। और हम लोग भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मातृशक्ति को सम्मान देने का काम करती है। गंगा दशहरा पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। सुबह तड़के से ही हर की पौड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान कर मां गंगा का पूजा अर्चन किया। दूर दराज राज्यों से पहुंचे भक्तों ने विशेष उत्साह देखने को मिला। संभावी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि गंगा दशहरा में मां गंगा का जन्मोत्सव है और इस दिन स्नान करने से कुंभ स्नान के समान पूर्ण फल प्राप्त होता है। पर्व को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आया। सुरक्षा, ट्रैफिक और घाटों पर व्यवस्था के व्यापक इंतजाम देखने को मिले ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगोत्री धाम का पूरा क्षेत्र आस्था और भक्ति के रंग में रंग गया। मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद की गूंज से गुंजायमान हो उठा। इसके पर्यावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक बन गया। देश विदेश से पहुंचे हजारों श्रद्धालु भागीरथी के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। गंगा दशहरा के इस विशेष पर्व पर गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और हर ओर भक्ति का उत्साह अपने चरम पर देखने को मिला। नारी शक्ति के तहत संचालित आंगनबाड़ी सह क्रेच पालना योजना उत्तराखंड में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पोषण, स्वास्थ्य जांच और प्री स्कूल शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशक BL राणा ने बताया कि प्रदेश में स्वीकृत 202 पालना केंद्रों में से 192 संचालित हो चुके हैं, जिसमें 903 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में योजना के संचालन से कामकाजी महिलाओं की मासिक आय 7,000 से बढ़कर 10 से 12,000 रुपए तक पहुंच गई है। देहरादून स्थित दून यूनिवर्सिटी में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार यूनियन का वार्षिक समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री भारत सिंह चौधरी ने किया, जबकि समापन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की उपस्थिति में हुआ। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कई हस्तियों को श्रम श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पत्रकारिता की निष्पक्ष समाज सेवा और जनहित से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। सम्मानित अतिथियों ने इसे इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि और प्रेरणा बताया।
सरकार की रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय में सेवा देने के बाद मैंने उद्यान को विषय चुना केवल इस वजह से कि यहाँ बच्चे माइग्रेट हो रहे हैं तो उनको हाई वैल्यू हाई क्वालिटी फ्रूट प्लांट हम उपलब्ध करा सकें। तो उस क्षेत्र में मैंने जो कार्य किया उस बागवानी क्षेत्र के लिए मुझे ये सम्मान कार्यक्रम दिया है और भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड का जो ये कार्य था आज अद्भुत था। कई ऐसे लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, कुछ उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम मैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने दून यूनिवर्सिटी के देहरादून में ये इतना भव्य कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में देश और विभिन्न राज्यों से बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ उपलब्ध थी, बड़े बड़े यहाँ पत्रकार बंधु उपलब्ध थे और बड़ी बड़ी हस्तियों को आप लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित किया। इसी परिप्रेक्ष्य में मुझे सोशल वर्क और ह्यूमन राइट के लिए यहाँ पे सम्मानित किया गया है। गरीब बच्चों की शिक्षा या कोई बालिका कुपोषण से पीड़ित हो या कोई किसी बच्चे की शिक्षा नहीं हो या कोई बीमार हो, तो इस प्रकार से बच्चों की शिक्षा के लिए मैं विशेष रूप से काम करता हूँ। इस समय मैं जैसे कि मैंने बताया लगभग 250-300 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ पढ़ के अधिकारी भी बन चुके हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ उत्तराखंड का इसके तहे दिल से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने बहुत ही प्रतिष्ठित जो श्रमश्री सम्मान है उससे मुझे पुरस्कृत किया गया है। यह सम्मान मैं प्रदेश के जो बागवान है और जो सीमांत जनपदों में जो दिन रात खप के मेहनत कर रहे हैं पूरी तन्मयता के साथ, उनको मैं सम्मान समर्पित करना चाहता हूँ। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान ये समस्त जो हमारे जो बागवान हैं जो दिन रात खप के मेहनत कर रहे हैं, ये सम्मान उनका है। उत्तराखंड में बागवानी की अपार संभावना है। इसमें शीतोष्ण बागवानी की जब बात करते हैं हम तो उसमें सेब, नाशपाती, आड़ू, खुमानी, अखरोट, नट फ्रूट्स, आलमंड, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। हमारे पास जो हमारे पहाड़ी जिले हैं, जो पहाड़ी जनपद हैं, यहाँ पर अपार संभावना है। इसमें जो युवा हैं वो बागवानी की तरफ आ रहे हैं। कृषि शिक्षा में भी जो हमारे पास पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय, बरसात औद्यानिकी विश्वविद्यालय, वहाँ पर जो युवा हैं वो बागवानी की शिक्षा को ग्रहण करते हैं और ये विश्वविद्यालय जो हैं ये नवीनतम कृषि और उद्यान तकनीक पे दिन रात खप के काम कर रहे हैं। पे हम घर घर जाके पूरे गांव को अवेयरनेस कर रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। इस स्वच्छ भारत मिशन, समृद्ध भारत मिशन हमारा लक्ष्य है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग लगभग 5 साल के अंदर सर पहले तो पूरे भारत के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं खुद उत्तराखंड में ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड में लगभग 300+ ज़्यादा गाँव को मैं अवेयर करता हूँ जहाँ पे हम बीमारी के बारे में, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं कि आज की डेट में क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और किस तरीके से हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि सर देखा ये गया सर कि पहला सुख निरोगी काया, अगर हम घर में स्वस्थ रहेंगे तो तभी हमारा जीवन सफल रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून स्थित FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 4 महीने बाद एक बार फिर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इस बार पर्यटकों को एंट्री और म्यूजियम टिकट के लिए पहले से ही ज्यादा शुल्क अब अधिक लगेगा। नए नियमों के तहत भारतीय पर्यटकों के लिए प्रवेश शुल्क 100 रुपए और विदेशी नागरिकों के लिए 1000 रुपए निर्धारित किया गया है। वहीं बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। संस्थान प्रशासन का कहना है कि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सुप्रसिद्ध कवि और लेखक कुमार विश्वास ने हाल ही में चर्चा में आई कॉकरोच पार्टी पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि कॉकरोच जैसा जीव धरती पर कहीं भी रहता है, किसी भी कोने में रहता है और वो व्यवस्था को नुकसान ही पहुंचाता है, जबकि उससे निपटने के लिए हिट जैसी दवाएं भी मौजूद हैं। कुमार विश्वास के इस बयान के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान देखने को मिली और चर्चा का माहौल भी बन गया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से व्यवस्था और राजनीति पर भी कटाक्ष किया। ऋषिकेश के डबल ट्रिपल क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे 2 युवकों में से एक का शव SDRF और जल पुलिस ने बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। 21 मई को अमरोहा निवासी 2 युवक गंगा में डूब गए थे, जिसके बाद SDRF द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। आज लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के साधु समाज घाट के पास युवक का शव बरामद हो गया, जिसकी पहचान
मोहम्मद कैफे के रूप में हुई है। मोहम्मद कैफ के रूप में हुई है और एसडीआरएफ कमांडेंट अपर्णा यदुवंशी ने बताया कि दूसरे युवक की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे भी बरामद कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से गंगा में तेज बहाव वाले क्षेत्रों में दूर रहने की अपील की है। देहरादून में वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बसंत विहार स्थित आवास पहुंचकर स्वर्गीय मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद खंडूरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मेजर जनरल खंडूरी का जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन और ईमानदारी का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना से लेकर हमेशा सार्वजनिक जीवन तक उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। मंत्री विजयवर्गीय ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड की यमुना और अगरनाड़ घाटियों को जंगलों में एक बार फिर से वहां पर आग की घटना तेजी से देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर जंगल धधक रहे हैं, जिससे आग तेजी से फैल रही है। वन विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई हैं और संवेदनशील इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। जंगलों में लगी आग के कारण आसपास के क्षेत्रों में धुआं और गुबार छाया हुआ है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। नैनीताल के भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली महाराज के कैची धाम में सुबह से ही भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर जाम लगने से कई वाहन घंटों तक फंसे रहे। पर्वतीय क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है। 15 जून को होने वाले स्थापना दिवस से पहले ही बढ़ती भीड़ ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार में वीकेंड और 4 धाम यात्रा का डबल प्रेशर अब यातायात व्यवस्था पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों के पहुंचने से शहर के मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। चंद्राचार्य चौक से लेकर सिंह द्वार तक वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भीषण गर्मी के बीच घंटों जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो रही है। वहीं यातायात पुलिस लगातार ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जुटी हुई है, लेकिन वाहनों का दबाव चुनौती बना हुआ है। नैनीताल जिले के भीमताल स्थित माइंड पावर यूनिवर्सिटी में महिला सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, स्थानीय लोगों और गणमान्य अतिथियों की बड़ी संख्या मौजूद रही। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक राम सिंह कैरा ने कहा कि महिलाओं का सम्मान समाज की प्रगति और संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने बेटियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया। वो अपने पति के नाम से, बच्चों के नाम से और अपने घर फादर के नाम से जानी जाती थी। ये वो महिलाएं थी जो अपने खुद के नाम से जानी गई है, तो इसीलिए उनका सम्मान करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो हमने महसूस किया और हमने किया। यहाँ पर माइंड पावर यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला और यहाँ पर कई मातृशक्ति और क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। निश्चित रूप से माइंड पावर यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से कई बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से ऐसे जो एजुकेशन की जो हब है और इनके माध्यम से हमारे स्थानीय पहाड़ के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को जो लाभ मिल रहा है, ऐसे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीमताल में महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान समारोह रखा गया। हमारे जो क्षेत्र में या हमारे समाज में जिन महिलाओं ने
अपने अपने क्षेत्र में कुछ काम किया, चाहे वो समाज के लिए हो, कुछ मैं अपने परिवार के लिए किया। विशेष योगदान होता है महिलाओं का, कई बार हम लोग उनको जो है वो भूल जाते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक सम्मान समारोह रखा जिसमें सभी तरीके के समाज के अलग अलग जगहों से बुलाई हुई महिलाओं को सम्मान दिया, जिसमें हमारे मंत्री जी श्री राम सिंह कैरा जी उपस्थित थे, हमारी डिप्टी कमिश्नर लेबर मैम आए थे, भावना मेहरा जी पहुंचे थे। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के बीच बने टापू पर फंसे 2 लोगों के लिए एसडीआरएफ टीम संकट मोचन बनकर सामने आई है। बता दें कि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण दोनों व्यक्ति टापू पर फंस गए और अंधेरा होने के कारण उनका बाहर निकलना संभव नहीं हो पा रहा था। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ उजेली की टीम मुख्य आरक्षी दुर्गेश रतूड़ी के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच रात्रि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर और जवानों ने रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल किया और सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जिसके बाद एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई की चारों ओर सराहना हो रही है। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया जब तेज बहाव में बहकर एक युवक हाथी पुल के नीचे लगी जंजीरों में फंस गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन वहां तैनात एसडीआरएफ टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। जवानों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू किए गए युवक की पहचान शत्रुघ्न पुत्र संतोष कुमार निवासी देहरादून के रूप में हुई है। फिलहाल समय रहते कार्रवाई से युवक की जान बच गई और गंगा के तेज बहाव में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बागेश्वर में फायर सर्विस की त्वरित कार्रवाई और बहादुरी ने 3 बड़े हादसों को टाल दिया। कहीं जिला अस्पताल का इमरजेंसी रास्ता विशाल पेड़ गिरने से बंद हो गया तो कहीं जंगल में लगी आग आबादी और बाजार तक पहुंचने लगी, लेकिन फायर वर्करों ने मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते हालात पर काबू कर लिया। अस्पताल का रास्ता दोबारा खुलवाया गया, जंगल की आग बुझाई गई और गरुड़ की टीम बाजार की आग की चपेट में आने से बचा लिया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मेहरा के निर्देशों पर हुई इस कार्रवाई की अब तक चारों ओर सराहना हो रही है। देहरादून के राजपुर इलाके में 1 साल पहले हुई चर्चित हत्या का दून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 25,000 के इनामी महिला आरोपी हुमेरा उर्फ जोया को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि प्रॉपर्टी के विवाद के चलते महिला के सौतेले भाई ने ही शार्प शूटर को सुपारी देकर ये हत्या कराई थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने प्रेमी राजन उर्फ जैकी के साथ मिलकर वारदात में शामिल थी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से लटकाने की कोशिश भी की थी। फिलहाल मामले में मुख्य साजिशकर्ता अमित भटेजा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जैसा आप लोग विदित हैं ही, कुछ दिन पूर्व भी राजपुर पर जो एफआईआर पिछले वर्ष 26 मई 2025 को कायम हुई थी मर्डर की धारा में, जिसमें मृतक श्री अजय भटेजा जी उनके जो ममेरे भाई हैं जतिन, उनके द्वारा एफआईआर कायम करवाई गई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उनके ममेरे भाई की हत्या कर दी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तफ्तीश अपनी की गई सर्विलांस के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से। इसमें कुछ लोगों के नाम प्रकाश में आए थे और अभी पिछले सप्ताह इसमें एक अभियुक्त राजन उर्फ जैकी को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय के आदेशनुसार अब न्यायिक अपेक्षा में है। इसमें एक और लेडी हुमेरा उर्फ जोया, जो कि खालापार मुजफ्फरनगर की रहने वाली थी, उसका नाम भी प्रकाश में आया था। उसको भी पुलिस के द्वारा कल सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक अपेक्षा में उसको जेल भेजा जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सुनंदा नंदा आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों की शिक्षा के लिए उम्मीद की नई किरण बनता जा रहा है। प्रोजेक्ट के 15वें संस्करण में आज 39 महत्वपूर्ण और जरूरतमंद बालिकाओं को 12,98,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋतुपर्णा सभागार में बालिकाओं को चेक सौंपते हुए शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कई बेटियों और उनकी माताओं ने संघर्ष की भावुक कहानियां साझा की। अब तक इस पहल के तहत
175 बालिकाओं की शिक्षा को नया जीवन देते हुए 57 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। हरिद्वार में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने लू की चेतावनी जारी की है। भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि हीट वेव की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित ने कहा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे। देहरादून में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच गया है। शहर में लू जैसी स्थिति बन गई है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा और अस्पतालों में हीट वेव संबंधी मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में तापमान में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। देखिए, पिछले जो है 2 दिन काफ़ी टेम्परेचर का अधिकतम जो तापमान है वो काफ़ी हायर साइड में रहे और हीट वेव रियलाइज़ हुआ है। जैसे यहाँ पे देहरादून हो गया और हमारे जो है हरिद्वार जिला हो गया, ख़ास तौर से टेम्परेचर 42 डिग्री तक भी गया है। तो 40 से 42 डिग्री परसों रहा था, कल भी ऐसे ही 40 से 41 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। तो पहाड़ी जिलों में भी 29-30 के पास टेम्परेचर रहे थे। कल लगभग 30, कल भी 30 के आसपास टेम्परेचर रहे हैं। तो ये तापमान हमने जैसे वार्निंग दी थी 2 दिन के लिए हीट वेव का, उसके बाद जैसे पहले बताया था अभी भी वैसे ही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज जो संभावना बन रही है, जो उत्तर के हमारे नॉर्थ के जिले में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा, तो देखते रहिए आज की खबर।